ITI सेकंड ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो सभी ट्रेड के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, जिसका हमारा तीसरा मॉड्यूल चल रहा है। तीसरे मॉड्यूल का यह आज का तीसरा लेक्चर है। इसके पहले के क्वेश्चन या तो इसके पहले के वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको इस मॉड्यूल का PDF डाउनलोड करना है तो उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 81। इसके पहले के क्वेश्चन देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, और इसका PDF जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है उसको डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। वहाँ पे डायरेक्ट लिंक देके वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में, हम इंग्लिश में पढ़ेंगे और हिंदी में आपको समझाएंगे। जो हर बार इंस्ट्रक्शन देते हैं वो इस बार भी इंस्ट्रक्शन दे दिए, किसी को दिक्कत नहीं है। तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसके देखो अगर आप कोई इस डायरेक्टली इस वीडियो पे अगर लैंड किए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका पहला वीडियो देखना है। क्यों? तो उसमें हमने फार्मूले और जो सर्कल के एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में सब कुछ बता दिया, मतलब बेसिक उस वीडियो में। तो स्टार्टिंग क्या करना है, पहले वीडियो से देखना है, तभी आपको दिक्कत नहीं आएंगी। अगर आप डायरेक्टली इसको देखते हैं तो दिक्कत नहीं आएंगी, कोशिश करते, बट आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा कि आप सर डायरेक्टली बता रहे, डायरेक्ट नहीं बता रहे। क्यों? तो हम इसके पहले सब कुछ बता चुके हैं, बार बार एक ही बात रिपीट नहीं कर सकते। आपका जो रेगुलर वीडियो देख रहे हो उनको दिक्कत होती है, मतलब बोर हो जाते हैं, क्या वही सर बता रहे बार बार करके। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, अगर आप नए हो तो आपको पहले वीडियो से देख लेना है। ठीक है, अभी देखो आगे क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल का रेडियस पूछा है, अगर उसका एंगल देखे सेक्टर का 90 डिग्री और एरिया देखे सेक्टर का 196 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी देखो थोड़ा सा आपके PDF में जो क्वेश्चन है उसमें करेक्शन है, जो मतलब निम्मी ने जो PDF प्रोवाइड की है, तो यहाँ पे कुछ सर्कल लिखा है, शायद उसको है ना हमने करेक्ट कर दिया है, तो सेक्टर लिख देना है वहाँ पे जो रेड कलर में लिखा है, किसी को दिक्कत नहीं है। तो अभी क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पे पूछा है कि रेडियस क्या है। एक सर्कल है, एक क्या हमारे पास सर्कल है, इसका हमें रेडियस पूछा है। क्या पूछा है? रेडियस। तो गिवन डाटा क्या है हमारे पास? गिवन डाटा अगर आप देखते हो तो हमें क्या किया है, ये सेक्टर का एंगल देके, ये एंगल देके 90 डिग्री बराबर है, ये सेक्टर कहते हैं इसको, इतने पार्ट को मतलब थोड़ा सा काट देंगे उसको सेक्टर कहते हैं। और उसका एरिया भी देखिए, इसी का एरिया देखिए कितना है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वो यूनिट का टेंशन नहीं, ये कुछ भी रहे, अपने को कुछ नहीं करना है, सिर्फ आंसर ढूंढना है। थ्योरेटिकल पेपर रहा तो इसका इंपॉर्टेंट होता है, बट यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट में लिए तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इतना गिवन डाटा है, इसमें से हमें क्या करना है, ये रेडियस निकालना है, जिसको हम त्रिज्या कहते हैं हिंदी में। इतना कितना है तो ये निकालना है। अभी ये निकालने के लिए हम पहले बोला कि जिनको जनरल मैथमेटिक्स आता है और जनरल जो छोटे छोटे फार्मूले आते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो ये इसके हिसाब से गिवन क्या है हमारे पास, निकालना है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन में देखिए रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है, उसके लिए हमें सेक्टर का एंगल देके और ये टोटल एरिया देके सेक्टर का। ठीक है, तो फार्मूला आप देखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है πr² इंटू 360 थीटा अपॉन 360। इसके पहले भी हमने देखा है थीटा अपॉन 360 मतलब 360। ये काय का फार्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया। तो अभी आप देखेंगे तो इसमें क्या क्या गिवन है, ये फार्मूले के हिसाब से क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए आर हमें फाइंड करना है, ये थीटा एंगल देखे 90 डिग्री और ये इसका एरिया देखे 196। तो अभी क्या करना है, सिर्फ इसकी वैल्यू पुट करना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इतना बताना हमारा काम है। कैलकुलेशन आपको बेसिक आने को ना, तभी भी हम बता देते हैं। थोड़ा सा इतना होता है कि थोड़ा स्पीड में बताना पड़ता है, क्योंकि एक एक बात अगर छोटा मैथमेटिक्स अगर पढ़ा नहीं जाए बेसिक, तो ये हमारा जो मेन वीडियो का एम है वो छूट जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसलिए अभी देखो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आपके पास देखना है क्वेश्चन में, एरिया ऑफ सेक्टर और थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर है 196, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 196। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका 196 इक्वल्स टू पाई का वैल्यू हम 22/7 लेंगे या तो 3.14 लेंगे, जरूरत के हिसाब से हम चेंज कर देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल पॉइंट में नहीं लेते, पॉइंट में दिक्कत होता है, कैलकुलेशन आपको पता है। ये आर का स्क्वायर जो पता नहीं है, आर का स्क्वायर आर जैसी की वैसे छोड़ देते हैं। उसके बाद है इंटू थीटा आपको देखे 90 और डिवाइडेड बाय 360।
किसी को प्रॉब्लम नहीं है। हर बार हम बता दें आपको, जो निकालना है उसको एक साइड रहने दो, जहां पे वहीं पे छोड़ दो, और बाकी का इधर लेके आओ। तो इधर लेके आते हो क्या ध्यान में रखना है, जो डिवाइड में मतलब डिनोमिनेटर का टर्म न्यूमरेटर में आता है और न्यूमरेटर का टर्म डिनोमिनेटर में जाता है, पता है, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर होता है अगर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है तो अभी सबको हम इधर लेके आते हैं। देखिए सबको कैसे इधर लेके आएंगे, ये जो ऊपर वाली टर्म है वो नीचे जाएगी और नीचे वाली टर्म क्या होंगी, ऊपर। सेम इसका ऊपर वाली टर्म नीचे आएंगे और नीचे वाली टर्म क्या होंगी, ऊपर जाएगी। किसी को प्रॉब्लम नहीं, क्यों तो मल्टीप्लीकेशन है, ये बेसिक सभी को पता है, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। देखिए आगे ये हो गया 196 मल्टीप्लाइड बाय, जो नीचे वाली टर्म है इधर लिख दो, क्या है 7 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना है 360 और डिवाइडेड बाय, अभी ऊपर में क्या है 22 है इधर और 90 है, दोनों भी इधर लेके जाएंगे तो नीचे चले जाएंगे, मतलब 22 इंटू 90। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही। इधर क्या बचा है हमारे पास, ये आर का स्क्वायर बचा है, मतलब आर का वर्ग बचा है, जो रेडियस निकालना है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए अभी यहाँ पे जो कटता है उसको काट दो, क्या क्या कटता है देखो, ये 0 0 कट जाता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद 9 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 4 बचता है, यहाँ पे भी किसी को प्रॉब्लम नहीं है। और अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 बचेगा तो यहाँ पे 11 बचेंगे, बराबर है। और कुछ नहीं होता होगा इतना ही, बाकी कुछ काट नहीं सकते, काटने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो अभी जो बचा है देखो, क्वेश्चन हटा देते हैं थोड़ा, जो बचा है उसको लिख देंगे। देखिए ऊपर कितना है 196 मल्टीप्लाइड बाय ये 7 है और मल्टीप्लाइड बाय इधर में कितना बचा है, सिर्फ 2 बचा है। ठीक है, डिवाइडेड बाय। ये काटने से फायदा ये होता है हमारा कि रिड्यूस हो जाता है क्वेश्चन, मतलब सिंपल होता है कैलकुलेशन के लिए। और नीचे में क्या बचा है, सिर्फ 11 बचा है, नीचे में क्या बचा है 11, और इधर आपका क्या है रेडियस का स्क्वायर है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए इनका मल्टीप्लीकेशन करना है, डिवीजन आप अपने हिसाब से कर सकते हो जैसे आपको आता है, जरूरी नहीं कि हम कर रहे हैं आप उसी। देखो यहां तक आपका और हमारा यहां तक सेम रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपकी स्टेप अलग हो सकती है, हमारी स्टेप अलग हो सकती है। 10 मास्टर का आप वीडियो देखेंगे तो 10 जन अलग अलग बताएंगे, बट सभी का आंसर सेम आएगा, आपका और हमारा भी आंसर सेम आएगा। आप अपने कैलकुलेशन से कर सकते हो। हम कोशिश करते हैं कि कम से कम मतलब दिमाग लगाए ये सॉल्व हो जाए, ऐसा हम कोशिश करते हैं। मतलब जो जिनका मैथ थोड़ा सा वीक भी है ना, उनको समझ जाए इसका कोशिश करते हैं हम, ठीक है। तो अभी देखो इनका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू 2 कितना होता है 14। तो ये 196 को क्या करेंगे, 196 को मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से, बाद में 11 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए आगे 14 से ये 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक एक करके सिंपल करेंगे। देखो 6 इंटू 4 कितना होता है 24, 24 का 4 बचा 2, 4 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 36 प्लस 2 कितना होता है 38, 38 का 8 लिख दिए, बचे 3, 4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 3 कितना होता है 7, प्लस एक वैल्यू छोड़ देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आता है 6 9 और ये 1, तो इनका मल्टीप्लीकेशन होता है 4 या 8 और 4 कितना हो 14, 14 से 4 बचा 1, 9 10, 10 और 7 17, 17 का 7 बचा 1, तो ये 27 44 होता है, मतलब 2744 होता है। इसको डिवाइड करना है 11 से, कैसे डिवाइड करना है 11 से, तो अभी 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार डिवाइड होता है, तो 11 इंटू 2 कितना होता है 22, यहाँ पे कितना बचता है माइनस कर देंगे, यहाँ पे बचेगा 5, ये 4 नीचे लेके आएंगे तो ये 4 बार डिवाइड होता है उसके बाद, तो 11 इंटू 4 कितना होता है 44 होता है, इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे बचेगा 10, तो 10 बचेंगे 4 को और नीचे आएंगे, ठीक है। और इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 का कितनी बार डिवाइड हो सकता है, 10 बार करेंगे तो 110 होता है, तो ये 10 पॉसिबल नहीं है, तो 9 बार होगा, तो 9 बार करेंगे तो यहाँ पे आता है 99, तो यहाँ पे कितना बचता है 5, मतलब लगभग हमारे पास आ गया है 249 के आसपास हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये आंसर किसका है, ये आंसर है आपके आर के स्क्वायर का, कितना है 249, तो आपको क्या करना है इसका रूट निकालना है। रूट मतलब आर इक्वल्स टू ये होता है अंडर रूट 249 होता है, ठीक है। अभी देखो अभी ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, अभी ये निकालने के लिए नंबर ऑफ मेथड है, बट हम बाकी की मेथड नहीं, हम आपको ट्रिक बताते हैं। क्या करना है कि आपको पता है कि ये किसका स्क्वायर है, आप ऑप्शन भी अगर आप देखते हो तो ऑप्शन है 15 और 14, ठीक है। तो 15 का अगर आपको स्क्वायर करते हो तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, 225 होता है 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। तो आपको पता है आपका आंसर देखेंगे आप तो 225 से ऊपर है, और 16 का होता है 256 होता है ये 16 का, ठीक है। तो आप देखेंगे तो इससे छोटा है और इससे बड़ा है, मतलब हमारा आंसर 15 और 16 के बीच में, किसके बीच में है 15 और 16, तो इसलिए हमारा आंसर रहेगा 15 और 16 के बीच का आंसर ढूंढना है, बाकी स्क्वायर रूट वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। आप इस टेक्निक से आप बराबर आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये क्यों डिसाइड किया हमने, क्यों तो हमारा आंसर आया है अभी यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया 250 के आसपास आया है, 250 ये दोनों के बीच में 15 और 16 के बीच में, तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा 15 और 16 के बीच में हो रहेगा हमारा आंसर, किसी को भी दिक्कत नहीं है।
थोड़ा सा डिटेल में बताया इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है, ठीक है। तो आंसर में आप देखेंगे तो हमारा ए पे आंसर है 15। 15 तो हो नहीं सकता, पहली बताए। 14 का सवाल ही नहीं उठता है, 14 का सवाल नहीं। 15 वाले दो ऑप्शन थे, बट एक्यूरेट 15 मतलब 225 तो है ही नहीं, 225 से ऊपर है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा 15.77। ए ऑप्शन है, किसी को दिक्कत नहीं है। तब तक आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 82। व्हाट इज द फार्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। ठीक है, अभी सेक्टर क्या है सभी को पता है, और एक बार डायग्राम में देख लीजिए, वहीं पे पता चल जाएगा। सेक्टर मतलब इतना पोर्शन, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये जो इतना पोर्शन है, इतने पोर्शन को हम सेक्टर कहते हैं। मतलब थोड़ा सा काट देंगे ना सर्कल को, उतना सेक्टर हो गया पर्टिकुलर एंगल में। तो पूछा है कि इसका पेरीमीटर निकालने का फार्मूला। पेरीमीटर मतलब क्या, ये टोटल लेंथ, ये जो टोटल लेंथ होती है, टोटल लेंथ को हम पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, किसी को दिक्कत नहीं। तो उसका फार्मूला, इसके पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसका फार्मूला ध्यान में रखना है आपको। फार्मूला है L + 2R। L मतलब होता है लेंथ, ठीक है, लेंथ मतलब ये वाली लेंथ। उसके बाद 2R, R मतलब होता है कितना होता है, R मतलब रेडियस होता है। क्या होता है, रेडियस होता है। तो ये देखेंगे, एक रेडियस दूसरा रेडियस और ये इतना लेंथ, वो लेंथ के हिसाब से हम डायरेक्टली उसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा, किसी को भी दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ कोनिकल ऑब्जेक्ट। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन जो दूसरा मॉड्यूल था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दूसरा मॉड्यूल था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसमें भी ऐसी क्वेश्चन था, बट यहाँ पे रेक्टेंगल था, तो मेजरमेंट ना देखे इसलिए हमने क्या किया, वो क्वेश्चन छोड़ दिया था। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, बट देखेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर बना है, ये स्क्वायर है और इधर ट्रायंगल है। तो अभी क्या करना है, टोटल एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होना, क्या करते हैं, वही वाला डायग्राम यहाँ पे निकाल देते। देखिए ये एक स्क्वायर है, उसका साइड देखिए 60 और ये आपका ट्रायंगल है। ठीक है, तो अभी ट्रायंगल का तो कोई मेजरमेंट नहीं देखे, बट आपको पता है ये स्क्वायर है, इसका मतलब ये 60 होगा, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल, मतलब जिसका तीनों भी साइड समबाहु त्रिभुज जो कहते हैं ना, सभी त्रिभुज मतलब सभी साइड क्या है सेम, तो सभी 60-60 होती है। ठीक है, जैसे ये 60 है तो ये तीनों भी 60 होंगी। इसके हिसाब से आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, और दोनों देखो, दोनों भी माइनस नहीं हुए, दोनों क्या हुए अभी मतलब जोड़ दिए दोनों को, तो आपको जोड़ देना है। और ये जो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन मतलब लगभग सेम ऐसे 5-5 आंसर होते तो ज्यादा सॉल्व करना पड़ता है, तभी भी कोई दिक्कत नहीं, एक एक करके। तो ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, ये बेस है और ये हाइट है, तो क्या हो जाएगा 60 × 60 हो जाएगा, मतलब 6 × 6 कितना होता है, 36 होता है। और ये 2 0 यहाँ पे जोड़ देंगे, ये हो गया इसका एरिया, किसी प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ क्या करना है, इसको जोड़ देना है। इसका एरिया कैसे निकालते हैं, इसका एरिया निकालने के लिए फार्मूला आपके पास √3/4 और साइड का क्या होता है आपके स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अभी √3/4 सभी को पता है, और ये साइड का वैल्यू कितना देखे आपको, साइड देखेंगे तो ये 60 ही देखे, 60 मतलब ये 60 है करके ये भी 60 हो गया, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अभी पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो देखिए √3/4 और ये आपको पता है √3 का वैल्यू इसके पहले भी बताया, आपको ध्यान में रखना है। √2 का वैल्यू 1.43 और ये √3 का वैल्यू 1.73 आपको याद रखना है हमेशा के लिए। कैलकुलेशन सिर्फ 3 तक, 2 और 3 का याद रखो, ज्यादातर क्वेश्चन में वही आता है। ठीक है, √3 का वैल्यू कितना आता है, 1.73 आता है, मतलब इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय साइड कितना है, 60 है, उसका स्क्वायर है, मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं 60 × 60 लिख सकते हैं। जो भी आंसर आएगा उसको इसके साथ जोड़ देना है। तो देखिए हम कैलकुलेट करते हैं, अभी 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना मिलता है हमें, यहाँ पे मिलता है 15 मिलता है। कितना मिलता है, 15। और ये दोनों का अभी जो बचा है हमारे पास, क्या बचा है, देखिए क्या बचा है, यहाँ पे बचा है 1.73 मल्टीप्लाइड बाई ये 15 और मल्टीप्लाइड बाई क्या बचा है, यहाँ पे 60 बचा है। अभी एक एक करके मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 15 × 6 कितना होता है, 900 होता है। तो ये 1.73 मल्टीप्लाइड बाई 900, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। अभी बेसिक आपको पता हो ना, इसका यहाँ पे 1.73, तो ये पॉइंट को क्या करना है, हमें इधर शिफ्ट करना है, मतलब पॉइंट हटाने से हमारा कैलकुलेशन सिंपल होता है। जब हम ये मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो यहाँ के 2 0 हम काट सकते हैं, यहाँ के 2 0 क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ये शॉर्टकट तरीका है। तो आपके पास बचता है 173 मल्टीप्लाइड बाय 9। तो देखो इसको कैलकुलेट करना बड़ा सिंपल है, आप ऐसे भी रख के करके देखिए सेम आंसर मिलेगा, ऐसे भी करेंगे तो आपको सेम आंसर दिखेगा। तो अभी देखो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, देखो 173 मल्टीप्लाइड बाय कितना करना है, 9 9 दिया 27, 27 का 7 बचा 2, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
7 इंटू 9 कि 63 प्लस 2 कितना होता है 65 का 5 बचा यहाँ पे 6, 9 इंटू 1 9 और 9 और 5 6 कितना होता है 15 होता है। तो ये हो गया 1557। तो इसको साथ अगर जोड़ देंगे 1557 तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा, आंसर देखेंगे 755 और 3 और ये मतलब 4557। आपके पास जो आंसर होगा 45 होता है कि कितना होता है 36। ये हो गया 7, ये हो गया 5, ये हो गया नहीं सॉरी ये गलत हो गया हमारा 6 और 5 कितना होता है 11, 11 का 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 मतलब 3 और 1 4 और ये हो गया 5 मतलब 51 57। जो आंसर है हमारे पास 51 57। तो ये आंसर हमारा डी पे मतलब हमारा आंसर क्या रहेगा। अभी एक्यूरेट नहीं है, लास्ट डिजिट में वेरिएशन है क्यों तो हम पॉइंट में नहीं लिए। अगर ये वाला जो वैल्यू है ये अगर और मतलब इसका अंडर रूट निकालते और डिटेल में निकालते तो परफेक्ट आता। तो हमें परफेक्ट की जरूरत नहीं, हमें आसपास आंसर चाहिए। तो आसपास आंसर कितना है 5157। तो यहाँ पे 58 है तो कोई दिक्कत नहीं। हमारा ऑप्शन क्या है ऑप्शन डी है। अगर आप पूरा डिटेल में निकालते बैठेंगे तो शायद मे बी एक वीडियो एक प्रॉब्लम को लगेगा। किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सबको समझ गया, ऐसे कंसिडर करते हैं और नेक्स्ट तब तक आप क्वेश्चन पढ़िए, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज द एरिया ऑफ लैमिना। अभी देखो डायग्राम देके और उसका लैमिना का एरिया निकालना है। तो ये जो टी है वो टी को हम सुला दिए यहाँ पे। ठीक है, इसका जो लेंथ देखेंगे आप क्वेश्चन के हिसाब से तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है 160 है, इतना 160 है। उसके बाद देखेंगे ये 60 है, उसके बाद ये 50 है और ये आपका है 100। ठीक है, इतना क्या है इतना हमारे पास हमारा 100। बस कुछ नहीं करना, इनका एरिया निकालना है। आप देखेंगे जो कोनिकल वाला इसके पहले क्वेश्चन था सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो अभी ये दोनों सबट्रैक्ट नहीं हुआ मतलब माइनस नहीं हुआ, ये ऐड हुआ है। तो इसका एरिया निकालना और इसका एरिया निकालना और दोनों को क्या करना है जोड़ देना है। बड़ा सिंपल है, क्यों तो ये दोनों भी रेक्टेंगल है। जब भी रेक्टेंगल होता है तो सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। देखिए एक एक करके इसका अगर हम एरिया निकालते हैं, इसका एरिया कितना होगा बेस इंटू हाइट। बेस मतलब कितना है 50 है तो ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाय ये 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी देखो दोनों का मल्टीप्लिकेशन बड़ा सिंपल है। 5 इंटू 1 कितना होता है 5 और कितने जीरो है 1 2 3 तो ये हो गया 3 0, ये हो गया 5000, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा सिंपल है। उसके बाद ये दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन कर देना है, कितना होगा 160 मल्टीप्लाइड बाय 60। तो अभी क्या करेंगे 160 है ना, 160 है। ठीक है, अभी 16 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएंगे दोनों को जोड़ देंगे। तो देखो कैसे करेंगे 6 इंटू 6 कितना होता है 36 का 6 बचा 3, 6 इंटू 1 6 और 3 कितना होता है 9 और 0 कितने मतलब 16 और 6 का मल्टीप्लिकेशन किया है 96 और बचे 2 0 तो ये 2 0 यहाँ पे जोड़ देना है। तो ये रहा इसका एरिया दूसरे का। तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो देखिए कितना होगा, ये हो गया हमारा 5000, ये हो गया हमारा 5000 प्लस दूसरा कितना है 9600 तो ये हो गया हमारा 9600। ठीक है, जोड़ देंगे तो 0 0 ये हो गया 6 और 9 और 5 कितना होता है 14 मतलब 14600। ये हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो आंसर आप देखते हो तो आंसर हमारा 14600 ये बी पे, इसलिए हमारा आंसर भी क्या है आंसर बी है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया निकालना है। सेक्टर मतलब क्या होता है, ये आपका सर्कल है और ये सर्कल का ये सेक्टर है। ठीक है, ये सेंटर से ज्यादा हो गया, ये इतना जो एरिया है उसको क्या कहते हैं सेक्टर। तो इसका क्या करना है हमें एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए जो भी गिवन है, क्या क्या गिवन है उसका डायमीटर देखिए 40, डायमीटर मतलब ये टोटल ये इतना जो डिस्टेंस है ये देखिए 40, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें आधा ही चाहिए होता है मतलब जिसको रेडियस कहते हैं। तो रेडियस होता है 20, डायमीटर अगर 40 है तो आधा सभी को पता है। आगे में देखेंगे तो उसका जो एंगल है 120 डिग्री है, मतलब ये जो एंगल है ये एंगल कितना है 120 डिग्री है, मतलब ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, मतलब इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। एंगल देखे और उसका रेडियस डायमीटर देखे तो हमें सेक्टर का क्या करना है एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए इसके पहले भी हमने फार्मूला बताया था, क्या है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, मतलब जो आपके सर्कल का फार्मूला है उसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है थीटा बाय 360, मतलब 360 का टोटल सर्कल होता है और उसमें से आपको कितना काटना है मतलब ये आपका थीटा है। ठीक है, अभी देखो पुट करेंगे एक एक वैल्यू, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो अभी देखो पाई मतलब हम लेते हैं यहाँ पे 22/7 लेते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय सॉरी ये रेडियस है। रेडियस क्या करना है हमें, रेडियस देके टोटल डायमीटर 40 देके तो रेडियस कितना होता है 20, 20 का स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20 होता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ये स्क्वायर को हम डायरेक्ट लिख दिए, मतलब काटने के लिए आसानी होती है। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय थीटा मतलब एंगल देखे मैं 120 देखे तो ये हो गया 120 डिग्री और डिवाइडेड बाय 360, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे काट के जो
बचेगा वो हम देख लेंगे, मतलब काट काट के कितना आता है अपने हिस्से में तो उतना देख लेंगे। देखिए ये 0 0 काट देंगे, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ये 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आता है 3, ठीक है। और कहीं पे भी डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं, ठीक है। क्या क्या बचा है देखो, यहाँ पे बचा है 22 मल्टीप्लाइड बाई 20 इंटू 20 कितना होता है देखो, 2 इंटू 2 होता है 4, और ये 2 0 है तो यहाँ पे 2 0 लगा देंगे, मतलब 20 इंटू 20 कितना होता है 400, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। इधर में कुछ नहीं बचा है, नीचे में बचा है हमारे पास 7 और 3 बचा है, मतलब 7 या कितना होता है 21, तो यहाँ पे लिख देंगे 21, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। तो अभी देखो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, उसको 21 से डिवाइड कर देना है। ऑप्शन की तरफ देख के अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएंगे। अभी देखो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो कितने आसानी से होता है, 22 इंटू 4, ये जब भी 0 आता है ना बहुत आसान होता है, 0 जब भी होता है तो आसान होता है, 0 को फिलहाल छोड़ देना है। 4 इंटू 22 कितना होता है 88 होता है, ठीक है। और 2 0 है तो यहाँ पे 2 0 दे दो, ठीक है। और नीचे में 21 है तो 21 से क्या कर दो डिवाइड कर दो। अभी देखिए थोड़ा स्क्रीन के बाहर चले जाते हैं हम, इसको भी डिवाइड करते तो देखिए डिवाइड करते हो तो क्या करना है आपको, थोड़ा सा इधर ही लिख देते, नहीं तो पूरा लिखा हुआ भी बाहर चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हटा देते हैं। यहाँ पे क्या करना है 8800, उसको डिवाइड करना है हमें 21 से, ठीक है। अभी एक एक करके देखो, इसको 4 बार डिवाइड करेंगे तो क्या कितना होगा, ऑप्शन में देखेंगे तो पूरे ऑप्शन 4 वाले हैं, तो 4 बार डिवाइड होता है, मतलब ऑप्शन की तरफ देख के डिवाइड किया करो, आसान जाता है। देखो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है, ये होता है 4 और ये होता है 8, मतलब 84, तो आसानी से डिवीजन होता है। तो 4 बार डिवाइड किया तो यहाँ पे माइनस करने के बाद कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 4, 1 0 नीचे उतार देंगे। अभी देखो 2 बार तो डिवीजन नहीं हो सकता, क्यों, तो 2 बार करेंगे तो 42 होता है, 42 होता है, तो यहाँ पे 42 नहीं है 40 है, मतलब 42 से कम है, सिर्फ एक बार डिवीजन होगा। एक बार डिवीजन करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 9 और यहाँ पे एक दे दिया वापस तो यह 19 बचेगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। एक 0 हमने नीचे उतार दिया था, अभी दूसरा भी 0 नीचे उतार देना, ये हो गया 0। अभी क्या करना है 190 को अभी डिवाइड करना 21 से, तो अभी ऑप्शन में भी आप देखते हो तो आपके पास 4 और 1 सभी जगह है, उसके बाद है 8 6 और 5, तो क्या करना है 5 से डिवाइड करके देखना है, 6 से देखना है और 8 से देखना है, जो भी है उसे डिवाइड करके देखो। तो 8 से करेंगे तो थोड़ा मतलब कम आता है, तो हम 9 से करके देखते हैं। 9 से अगर करेंगे तो ये होगा 9, ठीक है, और 9 दूने 18, ये हो गया 18, मतलब 189 होता है, तो ये बचेगा ये, मतलब लगभग आपका आंसर 419 के आसपास आने को ना, कितने आने को ना 419। तो 419 वाला ऑप्शन देखेंगे तो हमारा ऑप्शन कहाँ पे, ए पे, इसलिए हमारा ऑप्शन भी क्या रहेगा, आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा, किसी को भी दिक्कत नहीं है। देखो ये जनरल कैलकुलेशन है, ये सभी को आने को ना, मतलब ये होप मत रखिए कि हम बिल्कुल बच्चों की तरह एक एक पढ़ाएंगे, क्यों, तो ये इसका क्लास नहीं है हमारा क्लास सिर्फ यहाँ तक है, हम बार बार आपको बताते हैं, ठीक है, इस बार भी बताते हैं, किसी को दिक्कत नहीं। इसका आंसर क्या है, आंसर ये है। तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, हम मिटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 86, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर, सेक्टर का आर्क का लेंथ निकालना है। तो उसका मतलब क्या होता है, देखिए ये आपका सर्कल है और ये आपका सेक्टर है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ये सेक्टर का जो ये आर्क है, ये आर्क मतलब ये जो इतना डिस्टेंस है, ये इतने डिस्टेंस का क्या करना है, हमें लेंथ निकालना है, लेंथ ही निकालना है ना, लेंथ ही निकालना है, ठीक है। इतना लेंथ निकाला है, उसमें आप देखेंगे तो हमें गिवन क्या है, इसका रेडियस देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 15 सेंटीमीटर देखे, और उसका एंगल देखिए 40, मतलब ये एंगल देखिए 40, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके पहले भी हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है इस तरह का, तो अभी भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको क्या पता होना है, फार्मूला पता होना है जो बार बार यूज करते हैं। तो इसका जनरल फार्मूला है, क्या है फार्मूला है उसका 2πr मल्टीप्लाइड बाय थीटा अपॉन 360, किसी को दिक्कत नहीं। इसके पहले भी हम ये वाला फार्मूला यूज किए, बार बार यही फार्मूला लगता है। ये लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला है, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क, मतलब यहाँ पे एल लिख देते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी देखो जो भी गिवन क्या क्या देखेंगे तो हमारे पास गिवन ये रेडियस भी गिवन है और ये हमारा एंगल भी गिवन है, किसी को भी दिक्कत नहीं है। तो देखो आगे 2 इंटू पाई का वैल्यू लेते हैं हम 22/7 लेते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तभी हम पॉइंट में लेते हैं, नहीं तो 22/7 से ही सॉल्व करना हमारे लिए आसान होता है, ठीक है। अभी मल्टीप्लाइड बाय ये रेडियस कितना देखे 15 देखे, तो हम यहाँ पे 15 लिख देंगे, कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है, 15 मल्टीप्लाइड बाय थीटा कितना देखे, थीटा है 40, तो ये लिख देंगे 40, मतलब एंगल है, और डिवाइडेड बाय 360। अब यहाँ पे जितना काट सकते हो उतना काट दो, मतलब समझदारी से। ये 0 0 कटता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे होता है 4 से नहीं 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं जाता है 4 से डिवाइड करेंगे 9 4 36 होता है, 36 होता है, तो ये 9 से डिवाइड होता है, तो ये भी कट गया। अभी और देखेंगे यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आता है 3, और यहाँ पे भी 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आता है 5, ठीक है। अभी और कुछ बचा नहीं है, देखेंगे तो आप जो भी बचा है उसको लिख दो। क्या क्या बचा है देखो, ऊपर में 2 है मल्टीप्लाइड बाय 22 है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 5 है,
ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं है, ठीक है, डिवाइडेड बाय, उसके बाद नीचे में क्या है, यहाँ पे 7 है, मल्टीप्लाइड बाय नीचे में यहाँ पे 3 है, किसी को भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक सभी को आ गया, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अभी आगे आप देखेंगे तो कुछ नहीं, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है और उसको डिवाइड कर देना है, सिंपल है। तो अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो कितना होता है, 5 इंटू 2 कर देंगे, कितना होता है 10 होता है। तो ये हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाय 22 और डिवाइडेड बाय 7 या 21, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी देखो ये 10 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है हमारा, 10 और 22 आता है 220 डिवाइडेड बाय कितना है 21 है, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आंसर आप देखते हो तो 220 को हमें डिवाइड करना है 21 से, तो 21 से डिवाइड करेंगे, एक बार डिवाइड होगा, यहाँ पे 21 आ जाएगा, तो ये यहाँ पे बचेगा, माइनस कर देंगे तो 2 में से 1 गया 1, 2 में से 2 गया 0, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अभी 21 से यहाँ पे कुछ डिवाइड नहीं होता है तो यहाँ पे 0 ले लेंगे, यहाँ पे भी 0 ले लेंगे, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। 0 मतलब यहाँ पे 0 लेना है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अभी आगे, अभी और 10 से डिवाइड नहीं होता है तो यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट ले लेना है। पॉइंट अगर लेंगे, पॉइंट मतलब यहाँ पे पॉइंट आता है और यहाँ पे 0 बढ़ जाता है, ठीक है, 100 आ जाता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। 10 में डिवाइड नहीं होता है करके हमने पॉइंट लिया और यहाँ पे 0 बढ़ा देना है, ठीक है। अभी 21 से अगर यहाँ पे डिवाइड करने की कोशिश करते हो तो देखो 5 बार करेंगे तो ये 100 के ऊपर जाता है, तो हम 100 के ऊपर तो आंसर मतलब 100 है ही नहीं ना, 100 के ऊपर नहीं जाना है हमें, 100 के नीचे रहना है। तो देखना है कि 100 में कितनी बार डिवाइड होता है, तो 100 में डिवाइड अगर 4 बार करेंगे तो 88 मतलब लगभग आ जाता है। 4 बार डिवाइड करेंगे तो इसका होता है 4 से करेंगे, हो गया 4 और ये होगा 84। तो जो भी आंसर बचेगा मतलब हमारा आंसर कितना आएगा, 10.4 के आसपास रहेगा। तो आंसर में देखेंगे आप तो हमारा आंसर डी पे कितना है, 10.4। उसके बाद का अगर आप क्वेश्चन देखते हो तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क। तो आपको क्या करना है, सेम जैसे अभी सॉल्व किया वैसे ही आपको और एक बार सॉल्व करना है। अभी देखो एक ही क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट करेंगे तो आपका भी टाइम खराब होगा और वीडियो बढ़ाऊंगा। उससे अच्छा है कि आपको क्या करना है, इसको होमवर्क कर लेना है, इसका आंसर लगे तो आपको चेक कर लेना है बाद में कि 2.26 आने को ना निम्मी के पीडीएफ के हिसाब से, ठीक है, मतलब हमारा ऑप्शन बी आने को ना इसके बाद का क्वेश्चन, ठीक है। तब तक इसके बाद वाला भी पढ़ लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सरफेस। अभी एक सरफेस दे दिया है, डायग्राम देखिए, अभी इसका क्या करना है, हमें एरिया निकालना है। कैसे एरिया निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल, इसके पहले भी निकाल चुके हैं आप। क्वेश्चन में अगर आप देखते हो तो आपके पास एक रेक्टेंगल देखिए, ठीक है, रेक्टेंगल का देखते हो तो बेस 80 है और उसका हाइट देखेंगे आप तो हाइट 40 है। कितना हाइट, 40 है, किसी को भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद अभी इसमें देखेंगे तो एक सेक्शन काट के, इस तरह का एक सेक्शन काट के, तो इतना सेक्शन छोड़ के जो इतना जो पार्ट बचता है इसका हमें एरिया निकालना है। तो बड़ा सिंपल है, इसका भी डिस्टेंस देखिए, ये हमारा 40 है, ये हमारा 20 है और इसका जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हाइट है हमारा 20 देखे, मतलब 20 मतलब 20 देखे, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो सिंपल तरीका क्या करना है, सबसे पहले ये रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। जो भी रेक्टेंगल का एरिया निकलेगा उसमें से इतना एरिया माइनस कर देना है, इतना एरिया क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ये पता है आपको ट्रेपेजियम, इसके पहले भी हमने इसका फार्मूला बताया था, सेम फार्मूला हर बार लगता है, इस बार भी वही फार्मूला लगेगा। तो इसको माइनस कर देना है, जो भी आंसर आएगा ये रेक्टेंगल का, उसमें जो अपने आप आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए हम फटाफट करते हैं, अभी फिलहाल अभी पूरा रेक्टेंगल कंसीडर करते हैं। तो पूरा रेक्टेंगल अगर हम कंसीडर करते हैं तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए उसका फार्मूला है बेस इंटू हाइट। तो उसका बेस कितना है, 80 है, तो ये हो गया 80 मल्टीप्लाइड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितना है 40, तो ये हो गया 40 इक्वल्स टू 8 चौ कितना होता है 32, 32 होता है, 32 और 2 0, ये हो गया 3200। ये हो गया पहला आंसर, किसी को प्रॉब्लम नहीं। इसमें से अभी ऑप्शन आप देखेंगे ना, सभी ऑप्शन इससे छोटे रहेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि एक ही ऑप्शन छोटा होता है, बाकी के बड़े होते हैं, तो कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है, फट से उसको टिक लगा सकते हैं। बट इसमें देखेंगे तो पूरे ऑप्शन इससे कम है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आगे ये हो गया हमारा एरिया इसका। अभी इतना एरिया, इतना ये जो ट्रेपेजियम है इसका एरिया निकालना है और इसका एरिया निकालने के बाद उसको माइनस कर देना है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए इसका एरिया निकालने का तरीका है कि दोनों भी साइड a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय इसकी हाइट लेते हैं हम, ठीक है। इसके पहले भी हमने ये फार्मूला बताया था आपको, ठीक है। तो अभी देखिए दोनों साइड मतलब ये दोनों पैरेलल साइड, ये 40 और ये 20, जो दोनों एक दूसरे को पैरेलल होती है, समांतर होती है वाली साइड। तो क्या करना है आपको, 40 और 20 को जोड़ देना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है और उसको गुना कर देना है। इसका हाइट कितना है 20 है, ठीक है। इसके पहले भी हमारा ये फार्मूला हो चुका है, बार बार हम आपको याद करा के दे रहे हैं ताकि आप ये नहीं कमेंट करके बोले कि सर हमको फार्मूला पता नहीं था, ठीक है। अभी इनका एडिशन कितना होता है, ये होता है 20 और ये 40 और 20 60, और 60 बाय 2 बार अगर डिवाइड कर देंगे 60 को तो ये हो जाएगा 30 और ये हो गया 20, ठीक है। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हो तो ये हो जाता है 600। कितना हो जाता है 600। तो अभी बताया हमने, इसमें से क्या करना है 600 हमें माइनस कर देना है। तो 600 अगर माइनस करते हो
तो देखो 600 माइनस करेंगे तो कितना होता है, देखो ये 0 में से 0 गया, 0 में से 0, ये 12 में से 6 गया, तो यहाँ पे 6 बचेगा, 1 वापस कर देंगे, मतलब 2600 आंसर आ जाएगा 2600। तो 2600 हमारा कहाँ पे है, 2600 है डी पे, तो हमारा ऑप्शन भी क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा, किसी को भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ शेडेड पोर्शन। अभी पूछा है कि ये जो शेडेड पोर्शन है, मतलब यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे आप, तो डायग्राम में ये जो शेडेड पोर्शन है इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, इतना जो पार्ट है। तो आपको ध्यान में रखना, ये जो पूरा पार्ट जो शेडेड किया है ना, उस पार्ट को हम सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेगमेंट। अगर इस लाइन की बात की होती तो ये लाइन मतलब होता है, इसको कॉर्ड कहते हैं, मतलब ये हो गया कॉर्ड, और ये सेगमेंट मतलब हमारा होता है खंडा। हिंदी इंग्लिश आपको दोनों भी पढ़ लेना है, किसी को भी दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर ए रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज द लाइन कॉल्ड एज कॉर्ड। कॉर्ड मतलब अभी देखा किस रेखा को राग रेखा कहते हैं, कॉर्ड है, राग नहीं, हिंदी में कुछ और कहते हैं, तो ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, कॉर्ड इसके पहले बताया था, कॉर्ड मतलब जिसको हम अपना ये जीवा कहते हैं उसको। ठीक है, तो अभी देखो कॉर्ड कौन सी है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस, मतलब ये जो आउटर लाइन को जो कनेक्ट करते हैं, 2 पॉइंट को कनेक्ट करने वाली जो लाइन होती है उसको क्या कहते हैं, हम कॉर्ड कहते हैं। तो उसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन हमारा बी पे ए बी मतलब हमारा क्या है, कॉर्ड है। किसी अगर इसका एरिया पूछे होते तो ये इतना एरिया मतलब उसका सेगमेंट होता है, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल हुज डायमीटर। देखो एरिया ऑफ सर्कल बार बार अभी डायमीटर देखे तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास 2 फार्मूले, कितने फार्मूले, 2। अगर आपको रेडियस देखे तो अलग फार्मूला है, और आपको डायमीटर देखे अलग फार्मूला है। डायमीटर देखे तो क्या करते हैं, पाई डी स्क्वायर बाय 4 करते हैं, और रेडियस देखे तो क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर करते हैं। रेडियस है तो ये फार्मूला लगाओ, डायमीटर तो ये फार्मूला लगाओ। अभी देखो ये इस तरह के क्वेश्चन हमने इसके पहले भी डिस्कस किया है, सॉल्व किया है। तो ये क्या करना है आपको, डायमीटर देखिए तो ये डायमीटर कितना है, 50 है, तो इसकी जगह क्या करना है, 50 का स्क्वायर कर देना है। आपका जो भी आंसर रहेगा वो रहेगा आपका आंसर। तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पर हम दे देते हैं। तो इसका ऑप्शन जो रहेगा, ऑप्शन हमें सी मिलेगा। ऐसे PDF में आंसर बोला गया है, तो आपको वेरीफाई करना है, नहीं आता है तो कमेंट करना है। हम टेलीग्राम के ऊपर इसका आंसर डाल देंगे, अगर किसी को दिक्कत है या तो डाउट है, तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे हम क्वेश्चन को रोक देते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है पता है हमें, क्वेश्चन को यहाँ पे रोक देते हैं, बाकी की क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तब तक आपको क्या करना है, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सुझाव है या तो कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आपको कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यू क्वेश्चन देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।